जय हिंद दोस्तों, OROP3 में क्या बदलाव होगा? क्या OROP2 की तरह झटका लगेगा? आखिर हम ये समझ सकते हैं कि OROP1 में हमारी जो पेंशन ठीक ठाक थी, उसके बाद 2016 में हमारी पेंशन ठीक ठाक रहती है, यानी पे और पेंशन का सीधा संबंध है। यदि आपकी पे सही है तो पेंशन सही होगी। उसके बाद हमें OROP2 में झटका क्यों लगा? अब OROP3 में क्या सुधार होगा या उसी तरह होगा? आइए हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। जैसा कि वीडियो कल संडे को दोपहर में हमने डाला, उसका लिंक आप नीचे देख सकते हो, इसको जरूर देखना। इससे पहले इसको जरूर देखना। अब इसके ऊपर आते हैं कि OROP3 में क्या सीन होगा। तो हम बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि न्यूज भी चल रही है कि OROP3 में इसलिए डिले हो गया है कि जो पहले बार जो गलती हुई थी दोबारा गलती ना हो, पूरा ब्लॉकिंग किया जाए और सबका एयरफोर्स आर्मी नेवी का पूरी तरह चेक किया जाए। किसी की भी पेंशन कम नहीं होनी चाहिए OROP2 की तरह, जैसा कि OROP2 में हुआ है। तो बोर्ड पे चलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि जैसे आपके सामने दोस्तों बोर्ड है, जो सिपाही से लेफ्टिनेंट जनरल तक का रैंक लिखा है और 2016 की ये लाल से पूरी पेंशन लिखी है, और फिर OROP2 की ये पेंशन जो आपकी लिखी है, और फिर फायदा या घाटा हुआ है। तो इसमें जो लाल से लिखा है ये घाटा वाला था, कभी घाटा हो नहीं सकता। क्यों घाटा क्यों होगा? जब आपकी 2016 में जो तनख्वाह ले रहा था, फिर उन्हें 17 और 18 का बेस लिया तो 3-3% के तो इंक्रीमेंट लगे होंगे। फिर माइनस किस वजह से? माइनस का तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। लेकिन आपने नायब सुधार की 1916 माइनस 1015, 1532 सूबेदार की 1829, 1664, इस तरह ये माइनस हो रही है। और लेफ्टिनेंट कैप्टन की तो आप समझ ही लिए भगवान ही मालिक है। तो ये जो सीन हुआ है, क्या ऐसा ही सीन OROP3 में होगा? क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? तो इस बार जो 3 जुलाई को टेबल लिखी गई थी उसमें ये बात फिर पकड़ में आई थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने OROP2 की टेबल, जिसमें सूबेदार रैंक नहीं है और उसमें फजीयत हुई सरकार की, 3 दिन में 3 टेबलें उन्होंने बदली। फिर PCDA ने जारी किया सर्कुलर 666, उसमें कुछ अलग ही निकल के आया। यानी कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटिंग तो है और कहीं ना कहीं सोचने पर बेबस है। तो माइनस कैसे हो सकती है? आप कोई बता सकता है? तो आइए OROP3 में क्या सीन रहेगा। जैसे कि OROP3 में टेंटेटिव यानी प्रेडिक्टेड टेबल चल रही, जो कि न्यूज में भी लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। यानी इसमें सारा 1643 प्लस 2268, 2681, 2643, 1550, 2800, 27, 2375, 2350, 2025, 2500, 2525, यानी यहां सारा प्लस है, यहां कोई भी माइनस नहीं है। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 16 और उसके बाद 24, 8 साल में अंतर कितना हो रहा है? 1 जनवरी 16 और 1 जुलाई 2024। अभी चलो मैं इसकी बात कह रहा हूं, 17,130, 20,000, सुनते रहना, 18,427, 23,000, 5,000 बढ़ रहे हैं, 20,067, 24,000 बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है एनसीओ की। ऑनरी नायब सुधार 21,653, 25,000 बिल्कुल बढ़ रहे हैं। नायब सुधार 26,741 और फिर 27,600, यानी ये मात्र 900 रुपए बढ़ रहे हैं। भाई 10 साल 8 साल में क्या 900 रुपए ही बढ़ेंगे? क्यों कि बीच में कम किया इन्होंने, अब इस हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 26,741 माइनस फ्रॉम 27,625, लगभग 900 का अंतर बढ़ रहा है। क्या 8 साल में 900 का अंतर होगा? है गलती कि नहीं? आप खुद समझिए। 27,607 तो 28,400 का, इसमें अभी 800-900 बढ़ रहे हैं। देख रहे हो आप? सूबेदार 28 साल 31,529 तो 32,050, इसमें सिर्फ 500 बढ़ रहे हैं। ये जेसीओ की हालत कितनी खराब है आप देख लो। एसएम की 33,526, 34,100, 500 बढ़ रहे हैं। बाकी लेफ्टिनेंट कैप्टन का तो उल्टा सीधा चल ही रहा है। तो आप ये देख सकते हो इन कंपैरिजन OROP2 के हिसाब से तो बढ़ रहा है 2800 से 3300, क्योंकि यहां गड़बड़ थी, क्योंकि ये गड़बड़ फिगर थे। और हम ये माने कि 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2024 तक 8 साल में कोई बढ़ता ही नहीं, इंक्रीमेंट नहीं लगते। ये है हमारे साथ साजिश, और ये है हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बजट दे दिया गया और इसमें ऊपर नीचे कर दो, जवानों को खुश कर दो, क्योंकि जवानों के लिए OROP है। कोई जेसीओ का नाम लेगा नहीं, जवानों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए कहा गया था कि जो 30-35 साल पे रिटायर्ड हो जाते उनको OROP मिल जाएगी।
तो उनको इधर खुश कर रहे और नीचे वाले तो अपने आप उनके हाथ में वो खुश हो गए, और बाकी नायब सूबेदार से जाकर के सूबेदार मेजर और इनका लेफ्टिनेंट कैप्टन इनका बट्टा गोल है। आप इस बात से सहमत हो? ये तथ्य इसके कहीं बाहर हैं तो बताओ। नहीं नहीं, सामने आ रही है, यानी गलती हुई है तो सुधारी जा सकती है। मैंने कहा कि गलती यदि हुई है यूनिट से तो उसको रिकॉर्ड सुधारेगा, और रिकॉर्ड की गलती PAOR सुधारेगा, और PAOR की गलती पेंशन जाता है तो PCDA सुधारेगा। ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आप फेंक दो कि नहीं आप रिकॉर्ड जाओ आप POR जाओ। को POR में भी मेहमान है, वो भी किसी की नहीं सुनते, रिकॉर्ड में किसी के पास समय नहीं, जो फॉर्मेट में डाल दिया वो कर देते मैक्सिमम। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपके लिए कल एक वीडियो बताऊंगा कि CMP के कम से कम उसमें 50-60 JSU रिटायर्ड हुए, उन्होंने मुझे भेजा है। तो शर्म आती है कि जो 2023 में आ रहे हैं 2024 में आ रहे हैं उनकी 27,000 पेंशन है। 27,000 पेंशन कैसे हो सकती है, जबकि एक सूबेदार की 30 साल की 32,000 पेंशन यहां पे लिखा है 2016 में, और बंदा 2024 में आ रहा है। उनका पूरा हमने कहा आप AFT में केस डालिए, और सारे कल मिल के डालिए, और पूरी हमने उन्हें इंफॉर्मेशन दी उन्होंने क्या क्या काम किया, इसका मैं आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि अब जगना होगा, अब जगना होगा। बहुत सो लिया हमने, बहुत इन लोगों के बड़ों के पीछे घूम लिया, ये कहीं कुछ नहीं है। क्या 3 तारीख को इसमें बात नहीं रखी जा सकती? क्या 5 तारीख को CDS साहब ने कोई, ये पता नहीं आखिर ये कम क्यों रहा है, इसका किसी के पास कोई जवाब है? अभी कितनी बढ़ रही कोई जवाब है? यानी ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिंग किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? धन्यवाद।